ऐसे बहुत गर्मी लग रही, बहुत गर्मी लग रही, ऐसा नहीं लगे, वो अपने आप में शांति है और उसके जो किरणें बाहर निकल रही हैं वो उष्णता को प्राप्त रहेंगी। ये समझ के चलना है और एक इंद्री में ही होता है, ये आप विशेष पॉइंट बना के रखना है और किसी इंद्री में नहीं होता ये। तो उदाहरण के लिए हम लोग सूर्य का समझ सकते हैं, साथ में सूर्य कांत मणि आती हैं, उनमें भी हम लोग ये समझ सकते हैं। हाँ, एक इंद्री में भैया जी पृथ्वी का एक बोला है जी, पृथ्वी का एक जीव नहीं होता। हाँ, पृथ्वी का है जीव, एक इंद्री में भी पृथ्वी काय में होते हैं। भैया जी फिर अग्नि का एक जीव में तो अग्नि रहती है, तो वो भी गर्म मतलब उष्ण ही माना जाएगा ना? उसका शरीर ही गर्म, पूरा दीदी पूरे ही गर्म है। चलिए अगला है उद्योत नाम कर्म। अब अपन इसको अपोजिट लिखेंगे कि जिसका मतलब शरीर, जिस कर्म के उदय से शरीर भी शीतल होता है और उसकी कांति भी शीतल होती है। जैसे अपनी शीतल दीदी है ना, वो वैसी। क्योंकि ये तो सबको हो सकता है, पंचेंद्रिय में भी हो सकता है। उद्युत नाम कर्म, देखिए समझिए, इसका अपन उदाहरण में ले लें, चंद्रकांत मणि है, जुगनू है, जुगनू मराठी में काजवा बोलते हैं उसको भैया जी। काजवा, जुगनू। बाकी इसको हमने गुरुजी के मुख से सुना है कि पंचेंद्रिय में भी होता है, और इसका रेफरेंस जब मिलेगा तो मैं आपको कंफर्म करूंगा। बाकी अभी तो यही लिख के रखना है कि पंचेंद्रिय में भी पाया जाता है। हो गया आता अपना उद्योग नामकरण का। अब अपन आते हैं इसको भैया जी, हाँ, जैसा अपन उद्योग करते हैं ना, उद्योग, ऐसा वो यहाँ पे उद्योत नाम कर्म में द आना चाहिए, द, नॉट द ज। उद्योत, हाँ, उद्योत जो नहीं, ज्योति का जो होता है ना वो दैट इज डिफरेंट। यहाँ पे उद्योग द्यो, विद्यासागर जी वाला द्योत, हाँ, अपन पूरे पाठ से लिखते ना विद्युत, वही विद्युत वाला, उसको उद्योत नाम कर्म करेक्ट नाम। हाँ, यहाँ पर मिल गया है, प्रेफरेंस भी मिल गया अपन को। उद्युत नाम कर्म का होता है बादर पृथ्वी का है, बादर जल का है, बादर वनस्पति का है, द्विंद्री, तीन इंद्री, चौर इंद्री एवं पंचेंद्री त्रियंचों में रहता है। विशेष बस इतना याद रखना है कि त्रियंचों में ही रहेगा, मनुष्यों में नहीं होगा। पंचेंद्री में भी होता है, बिल्ली की आंखों में होता है, इनको रात में जो दिखाई देता है, सांप है, बिल्ली है, शेर है, ऐसा यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल। भैया जी उल्लू भी लेंगे, उल्लू उल्लू, राइट, उल्लू है। इसमें उदाहरण गोमट्ट सार कर्म कांड का दिया गया है। चलिए हो गया क्लियर। बस त्रियंशों में होता है, ये याद रखना है, मनुष्यों में नहीं होगा, देवों में नहीं होगा, नारकियों में नहीं होगा, किसको होगा? त्रियंशों को होगा। अब आता है उच्छ्वास नाम कर्म, उच्छ्वास, वास, उच्छ्वास।
हो गया। तो जिस कर्म के उदय से हम उच्छ्वास मतलब श्वास लेते हैं, स्वाचोश्वास है ना, स्वाचोश्वास। हाँ वही उच्छ्वास। हो गया, लेते छोड़ते उसे नाम कर उच्छ्वास नाम कर। अब हमें यहाँ पर ये याद रखना है कि जब पर्याप्ति निर्माण होती है वहां पर जो उच्छ्वास होता है, श्वास प्राण होता है वो अलग है, और यहाँ जो नामकर्म है वो अलग है। ये तीनों में डिफरेंस है, अंतर है। पर्याप्ति मात्र उद्गल के निर्माण का नाम है। अभी आगे आने वाली, लिखना नहीं है, बस समझना है, बता रहा हूँ सामान्य से। प्राण उसमें जो जान डालता है उसका नाम, और जिन फेफड़ों के माध्यम से श्वास आ रही है जा रही है उसको हम लोग उच्छ्वास नामकरण कहते हैं। चलिए, उच्छ्वास के बाद आता है अपना व्यायुगति नामकरण। व्यायुगति व्यायुगति नामकरण। इस सारे शरीर में क्या क्या सिस्टमैटिक ढंग से चलता है। अपना जो शरीर है वो अपने आप में ही सारा मैनेज करके चलता है, पर हमने उस शरीर के सारे सिस्टम को खराब कर देते हैं। कैसे मैनेज करता है, कोई एग्जाम्पल देके बताएगा कि ऐसे मैनेज करता है? कोई बताएगा? हैंड रेज करके बताएंगे। मैं बता रहा हूँ कैसे मैनेज करता है। चलिए देखिए, बताते हैं आपको कि शरीर अपने आप को कैसे मैनेज करता है। आप मान लीजिए ठंडी का समय है ना, ठंडी के समय में व्यक्ति के मुख से धुआं निकलता है। किस समय निकलता है? ठंडी के समय में। क्या कभी गर्मी में किसी के मुंह से धुआं निकला देखा है क्या आपने? कोई बताएगा? गर्मी के समय में किसी के मुंह से धुआं निकल रहा हो एकाएक, ऐसे नहीं कि आप कचौड़ी पकौड़ी गरम गरम खा लो धुआं निकाल दो, वो अलग से ठंड में ही निकलता है। ठंड में ही निकलता है। ठीक है, ये एकदम फैक्टेड बात है। इससे क्या हो रहा है कि ठंडी के समय में हमारा शरीर अपने आप में गर्म कर रहा है अपने आप को। हमें कोई करने की जरूरत नहीं है, खुद को ही मैनेज कर रहा है, अलग से गर्मी की जरूरत नहीं है। पर हम लोग अलग से जो गर्मी के लिए हीटर लगा लेते हैं, कमरे बंद कर लो और गर्म कपड़े पहन लो, इससे हमारे शरीर का सिस्टम बिगड़ जाता है। यहाँ बिगड़ा, ठीक है। फिर आप देखिए कि इतने सारे जानवर रहते हैं, वे कभी कुछ ओढ़ते नहीं है। तो ओढ़ते नहीं है तो क्या उनको सर्दी गर्मी, सुनिए आपने, सर्दी हो एक आध किसी को हो जाती है, ऐसा नहीं होती नहीं है, पर बहुत कम। किसी खाने पीने से कुछ एक्स्ट्रा वगैरह खा लिए कुछ बेचारों ने तो होती है, बाकी ऐसे अपने जैसी नहीं कि सुड़सुड़ाते फिर रहा है, खांसी चल रही है, जुकाम हो रहा है, कान में दर्द हो रहा है, पास आ रहा है, नाक टपक रही है, ऐसी कोई जीव जंतुओं का आपने चिड़िया को देखा हो कि किसी गाय को देखा हो, कभी एक आध देखा हुआ था कि ऐसे कुछ नहीं होता। पर हम लोग जितना जितना उसको सेफ्टी रखते हैं उतना जितना हमारे सिस्टम बिगड़ जाता है। वैसे गर्मी में पसीना निकलता है तो हमारा पसीना हमारे शरीर को ठंडा बना के रख रहा है, पर हम लोग उस पसीने को आने ही नहीं देते हैं। तो आने नहीं देते हैं तो जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे अंदर वो निकलते नहीं है बाहर। कभी भी आप देखें ना, जब बुखार फीवर किसी को आ जाता है तो वो टेबलेट खा के ओढ़ के बैठता है, पसीना लेता है, पसीना आया कि वो
अपने आप में हल्का हो जाता है। पर हम पसीना आने ही नहीं देते शरीर को, तो शरीर हमारा अंदर अंदर बैक्टीरियाज होते हैं बहुत सारे, और जो शरीर को ठंडा करने का काम करता है वो ठंडा हो नहीं पाता है। इसके कारण से हमारी व्यवस्थाएं गड़बड़ा जाती हैं। अपन कूलर पंखा एसी चला लेते हैं तो पसीना आता नहीं। पसीना आना गर्मी में अनिवार्य है, मतलब आना चाहिए, लेना चाहिए, 2 बार पसीना जरूर लेना चाहिए। भले ही फिर आप लोग लाभ पाए, सिंतो और जो भी अच्छे अच्छे साबुन आते हैं उससे नालो रगड़ रगड़ के, पर पसीना जरूर लेना चाहिए 2 बार। ठीक है, चलिए अगला कौन सा गत्यानुपूर्वी आया अपना? व्यायो गति। चलिए इसमें हाँ डेफिनेशन लिखा है ना व्यायो गति की। हाँ अभी नहीं लिखा है, अब चलेगी व्यायो गति। तो जहां अपन लिखेंगे जिसके उदय से विहाय अर्थात आकाश में जिसके उदय से आकाश में क्या ठीक हो गया? जिसके उदय से विहाय अर्थात आकाश में गमन होता है। गति मतलब गमन। हो गया? व्यायो गति। अपन ने व्याय का अर्थ होता है आकाश और गति का अर्थ होता है गमन। जिस कर्म के उदय से आकाश में गमन होता है उसको अपन व्यायो गति कहते हैं। चलिए जितना अपन ने अभी तक पढ़ा है आवा दीदी एक बार रिवीजन ले दीजिए जब तक मैं आ रहा हूँ। सबसे पहले पढ़ा था अपने विग्रह गति किसे कहते हैं। देह त्याग के बाद नूतन शरीर धारण करने को विग्रह गति कहते हैं। फिर अनुपूर्वी, तो विग्रह गति में पूर्व शरीर के आकार के समान जीव का आकार बनाकर रखने वाले कर्म को अनुपूर्वी कहते हैं या गत्यानुपूर्वी कहते हैं। इसके 4 भेद है। नरक गत्यानुपूर्वी। हाँ आवाज दीदी, हाँ इसमें अनुपूर्वी लिखा है क्या? अनुपूर्वी लिखा है? अनुपूर्वी तो ये हाँ जी भैया जी, अनुपूर्वी है। अनुपूर्वे अनुपूर्वे होता है वैसे, पूर्वे अनुपूर्वे। तो ये लिखा है आपने? क्या लिखा? हाँ तो लिखा है क्या? हाँ लिखा है। अनुपूर्वे ही है, बराबर अनुपूर्वे। हाँ दीदी अनुपूर्वी की परिभाषा बोलेंगे एक बार? हाँ, विग्रह गति में पूर्व शरीर के आकार के समान जीव का आकार बनाकर रखने वाले कर्म को अनुपूर्वी या गत्यानुपूर्वी कहते हैं। इसके 4 भेद है। बाबू नरक गत्यानुपूर्वी, तिर्यंज गत्यानुपूर्वी, मनुष्य गत्यानुपूर्वी और देव गत्यानुपूर्वी 4। फिर ए गुरु लघु नाम कर्म। ए गुरु लघु नाम कर्म। ए मतलब नहीं और गुरु मतलब भारी। तो जिस कर्म के उदय से शरीर ना तो लोहे के गोले की तरह भारी हो और ना ही रुई की तरह हल्का हो। फिर है उपघात नाम कर्म। जिस नाम कर्म के उदय से खुद को हानि पहुंचाने वाले अंगोपांग बनते हैं
उसे उपघात नामकर्म कहते हैं। जैसे बड़े सींग, बड़ा पेट, बड़े दांत, बड़े नाखून, ये सब। परघात है जिसके उदय से पर का घात करने वाले आंगोपांग बनते हैं, जैसे बिच्छू का डंक, सांप का विष या सर्प की दाढ़ वगैरह। फिर है आतप, जिस कर्म के उदय से शरीर में आतप की रचना होती है, जैसे सूर्यकांत मणि, ये मात्र एक इंद्रिय में ही होता है और किसी में नहीं होता है। जैसे बताया था, सूर्य का उदाहरण बताया था कि सूर्य का शरीर तो ठंडा होता है लेकिन सूर्य की किरणें गर्म होती है। फिर है उद्योत, उद्योत नाम कर्म, जिसके उदय से शरीर भी शीतल होता है और उसकी किरणें भी शीतल होती है, जैसे चंद्रकांत मणि या जुगनू। और ये पंचेंद्रिय में ही पाया जाता है, सिर्फ तिर्यंचों में होता है। जैसे बिल्ली की आंखों में, सांप, सरी, शेर, उल्लू, इनकी। ये गोमटसार कर्म कांड से लिया गया है। उच्छ्वास, जिस कर्म के उदय से हम श्वास लेते हैं वो उच्छ्वास नाम कर्म है। फिर है विहायो गति, तो जिस कर्म के उदय से विहाय अर्थात आकाश में, गति अर्थात गमन होता है, ये है विहायो गति नाम कर्म। बस आंटी गोमटसार कर्मकांडी बोला है ना? हाँ, गोमटसार कर्मकांड से लिया गया। दीदी अब ये कितने नंबर है इसका, ये नाम कर्म का? 21। ये तो हो गया। 21 नंबर है। उपद्योत में एक इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक के सब आएंगे, तिर्यंच, है ना? बराबर। पृथ्वी का एक पूरी स्थावर के भी बताए थे, पूरे 1 2 3 4 5, और केवल तिर्यंच ही। हाँ, सिर्फ तिर्यंच। हाँ, सिर्फ तिर्यंच ही पाए जाते हैं। आतप में आप पृथ्वी का एक लिख सकते हैं। एक इंद्रिय जो बताया ना आतप नाम कर्म में। हाँ, आतप में सिर्फ आतप में बताया था, एक इंद्रिय में सिर्फ पृथ्वी का में। हाँ, राइट। चलिए, हो गया। जी भैया जी। अब ये व्यायोगति के 2 भेद हैं, एक अप्रशस्त व्यायोगति और प्रशस्त व्यायोगति। ठीक है, तो जो अप्रशस्त व्यायोगति है, इसकी परिभाषा अपन लोग, जिस कर्म के उदय से अप्रशस्त गमन होता है उसको अप्रशस्त व्यायोगति कहते हैं। उदाहरण, गधा है, ऊंट है, कुत्ता है, ये सब अप्रशस्त चलते हैं, कहीं पैर रख रहे हैं, कहीं चल रहे हैं, कहीं दौड़ रहे हैं, तो ये अप्रशस्त के अंतर्गत आ जाता है। अगला है प्रशस्त, तो जिस कर्म के उदय से प्रशस्त गमन होता है उसको प्रशस्त व्यायोगति कहते हैं। उदाहरण में हाथी है, हाथी की प्रशस्त गति होती है, प्रशस्त चलता है। बैल है, सिंह है, शेर, इनकी गति जो होती है वो सब और कुछ विशेष बताना चाहेंगे सुभाष भैया? हंस, हंस का एक नाम आता है। हाँ, हंस का भी है। समझ में आ गया सभी को? कोई डाउट तो नहीं है किसी का? चलिए, इसमें थोड़ी सी विशेषता मैं आपको बता दूं। भैया जी, इसमें अप्रशस्त में सर्प भी ले सकते हैं। अप्रशस्त में सांप, सर्प भी ले सकते हैं, राइट।
बहुत सारे उदाहरण अपने तुम याद करते जाओ, जिनका प्रशस्त हो उसका प्रशस्त में लेना है, प्रशस्त में प्रशस्त को लेते जाना है। इसमें देखिए व्यायो गति का अर्थ क्या बताया गया। व्यायो का अर्थ क्या है? आकाश। आकाश। और गति का अर्थ आकाश। लय। दोनों का अर्थ ही आकाश है। गमन गमन, आकाश में गमन। हाँ, तो अब यहाँ पर आपको ये याद रखना है, कभी भी आपसे कोई पूछे कि आप गमन कहाँ करते हैं, तो आपको कहना है कि हम आकाश में गमन करते हैं। कहाँ करते हैं? हम लोग गगन बिहारी हैं। ठीक है ना? कोई डाउट किसी को? राजस्थान में बिजोलिया है, वहां पर गगन बिहारी भगवान बने हैं, तो कह देना कि हम भी तो गगन बिहारी हैं। जा रहे हैं भैया जी, 2 मार्च को लेके जा रही हूँ ना सबको बिजोलिया जी यात्रा पे। बिल्कुल, सबको लेके जाओ, बस हम लोगों को ही छोड़ जाओ। ये नहीं कि पहले टीम के लोगों को आमंत्रित करना चाहिए, सोने के बढ़िया अच्छा छपा कर कार्ड भेजना चाहिए। सबको बांट रहे हैं ना लोग, हैं? माउथ ऑर्गन सबसे अच्छा ये है, मुंह से ही दे रही हूँ सबको निमंत्रण। 2 तारीख को बिजोलिया जी पधारे सभी। अपने अपनों को अच्छे से दे दे, हम लोग को सबसे अच्छा आमंत्रण है भैया जी ये तो। तो कहते हैं कि ना सबको बांट रहे, हम लोग को डांट रहे हैं। चलिए, तो व्याय गति का अर्थ हो गया जब भी व्यक्ति, अब कैसे सिद्ध करोगे आप कि हम लोग आकाश में गमन करते हैं? यदि आपसे कोई पूछ ले कि कैसे सिद्ध करके बताइए, तो अस्मिता दीदी कैसे सिद्ध करोगी आप बताइए? आवाज नहीं आ रही? चलिए पल्लवी दीदी से पूछा था अभी। सुचिता दीदी आज शायद नहीं कोई जुड़े हैं। रतन दीदी आप बताइए। आवाज नहीं आ रही क्या हमारी? सुचिता दीदी आ रही है। रतन दीदी हाँ आप बताइए। मालूम नहीं है भैया जी मुझे इस बारे में। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। शिक्षा दीदी आप बताएंगे? नहीं मालूम भैया जी। कोई दिक्कत नहीं। सुचिता दीदी यदि आप नए आए हो तो एक बार सूचना दे दें तो हम लोग आपको सारी जानकारी देंगे। सुचिता जय जिनेंद्र भैया जी, हाँ दीदी। आप छोड़ छोड़ के क्लास पढ़ पाती हूँ, बच्चे छोटे हैं ना, हाँ, तो इस कारण से तो बीच बीच में छूट जाती है। बाकी रेगुलर हूँ, और जो ग्रुप था ना तो उस ग्रुप में से मैं थोड़ा मतलब रिमूव हो गई थी, पता नहीं कैसे बच्चे से हो गया कि क्या। तो अभी ये जो नया सेमिनार वो स्टार्ट हुआ ना तो उसमें मैं ऐड हो गई। फिर अभी ये जो क्लास चल रही ना, अब जब भी लिंक आती है तो मैं ऐड हो जाती हूँ। जी दीदी जी, तो आप कौन से ग्रुप में हैं अभी? मतलब आपको जो अपनी क्लास वाला ग्रुप है शायद उससे आप लेफ्ट हो गए क्या? हाँ, जो अभी शुरू शुरू में आप लोगों ने वो किया था ना, ग्रुप भेजे थे हिंदी भाषा से, मराठी से, ये वो, तो फिर मैं हिंदी में हुआ था, मैंने किया था उसमें। एक बार आप सुरभि दीदी आप जुड़ी हैं क्या? जी भैया जी। हाँ, इनका नंबर ले लीजिए दीदी का और आप ग्रुप में जोड़ दीजिए उनको। डिस्कशन ग्रुप में भी जोड़ दीजिए ताकि उनको सारी जानकारी लगती रहे, और इसमें भी जोड़ दीजिए। जी भैया जी। दीदी आप नंबर बोल दीजिए अपना। हाँ, 83 20 22 जी 9660 ओके दीदी। है ना दीदी? ठीक, जय जिनेंद्र। सुचिता दीदी के सभी लोग आभार करेंगे कि दीदी आपका स्वागत है हम लोग की क्लास में, और जय जिनेंद्र सभी को। आप तो हमारे परिवार की एक और सदस्य जुड़ गई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़िए। मैं 12 वर्षीय की तृतीय वर्ष वाली छात्रा भी हूँ भैया जी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया।
तो आप जुड़े रहें, क्योंकि आपको आगे और भी क्लासेस चालू होने वाली दीदी, तो उसमें आपको पढ़ाने भी मिलेगा, साथ में पढ़ने तो मिलेगा ही। हाँ और दोपहर में भी क्लास चलती है, हाँ भैया जी। दीदी लोग पढ़ाती हैं, उसमें भी आप और भी चीजों को समझ सकते हैं। उसमें प्रारंभ हाँ से भैया जी, बिल्कुल बहुत लाभ लेना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ाई में तो। भैया जी, वो हाँ रश्मि दीदी हैं, उनका नंबर भी चाहिए। रश्मि दीदी आप नंबर बताएंगे? हाँ भैया 83 जी दीदी 8319 जी 509422। ठीक है दीदी, थैंक यू। भैया मैं सोच रही हूँ कि यदि शुरू से दोपहरी में पढ़ाया जाता है तो मैं वो भी क्लास ज्वाइन कर लूँ क्या? हाँ दीदी कर सकते हैं आप, आपको उसमें भी ऐड कर देंगे। सुरभि दीदी दोनों दीदियों को उसमें भी ऐड कर दीजिए, सुचिता क्योंकि दीदी। शुरू से लगा ही तो फिर हम लोग सोच रहे हैं कि उसमें मतलब और भी अच्छा है कि शुरू से का हो जाए। बिल्कुल, उसमें भी शीतल दीदी, मीनाक्षी दीदी वगैरह पढ़ाती हैं सभी, तो आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। अश्मिता दीदी वंदना भैया, जी दीदी। दोपहर के वहाँ का मैसेज है भैया, वंदना। सो दोपहरी की दीदी अढ़ाई ढाई ढाई बजे को क्या बोलती हैं? अडीच अडीच वाजता असतं आम्ही माईंचा हा हा अडीचला असते. बर बर. मला पण तुमची मम्मीच ऍड केल्या ग. हा हा अस्मिता अनिता पाटील केल्या नाही. अस्मिता दीदी आप फ्री नहीं रहती क्या उस समय? भैया जी अभी बच्चे थोड़ा जल्दी आ रहे हैं इसलिए जुड़ नहीं पा रही हूँ, लेकिन 7 तारीख के बाद जुड़ जाऊंगी इसमें। कोई दिक्कत नहीं, ठीक ठीक। बाकी उसमें भी काफी अच्छे लोग जुड़ रहे हैं आजकल। कितने दीदी कितने आ रहे हैं मीनाक्षी दीदी? आज तो 19 थे, उसके 1-2 दिन पहले 22 थे। अच्छा, हाँ तो सबको प्रेम वात्सल्य से किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत ना हो, और बस थोड़ा सा रेणु दीदी पे विशेष रूप से ध्यान देते जाना है। चलिए आगे चलते हैं अपन लोग। तो मैं आपको बता रहा था कि व्याह्योगति, व्याह्योगति का अर्थ अपन लोगों ने यहाँ पे समझ लिया। और आप इसको यूं समझिए कि जब आपसे कोई पूछे कि आप गगन विहारी, कैसे गगन विहारी कहेंगे अपने आप को, तो चलिए बताइए। हाँ ऐना दीदी बताइए। हम गगन विहारी इसलिए है क्योंकि जो आकाश द्रव्य है वो पांचों द्रव्यों को स्थान देता है। तो हम भी जीव हैं और हमारा शरीर पुद्गल है, तो इसलिए हम उस आकाश द्रव्य में ही रहते हैं ना, तो इसलिए हम गगन विहारी हैं। सही है, ठीक बोला मैं? एकदम तो नहीं कहेंगे। हाँ मीनाक्षी दीदी आप बताइए। हम जैसे दोनों पैर एक साथ तो चलते नहीं है, तो एक पैर हमारा ऊपर रहता है, तो उस हिसाब से भी लगा सकते हैं कि हम गगन विहारी हैं। हाँ एक पैर। बहुत अच्छा। अस्मिता दीदी आप बताइए। भैया जी मुझे भी वही बताना था कि भूमि के आधार सहित या आधार के बिना, मतलब जब भी हमारा दूसरा पैर उठ जाता है तो आधार के बिना ही रहता है, अधर रहता है। बहुत सुंदर। तो जब भी हम लोग चलते हैं तो चलने वाला पैर हमेशा ऊपर रहता है, आकाश में रहता है, और स्थिर वाला पैर नीचे जमीन पे रहता है। तो जो स्थिरता होती है वो जमीन पे टिकी है, तो जब भी चलता है तो चल कौन सा पैर रहा है? जो आकाश में है। इसलिए हम लोग कहलाते हैं गगन विहारी। चलना हमेशा गगन में होता है, स्थिरता अपन जमीन पे करते हैं। बहुत सुंदर। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। व्याह्योगति अपनी हो गई है। प्रशस्त अप्रशस्त आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं प्रशस्त। प्रशस्त के बाद आते हैं प्रत्येक शरीर नामकरण। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीजें हैं, समझ के चलना है। प्रत्येक शरीर नामकरण, इसका पहले शब्दों से ही समझिए। प्रत्येक शरीर नामकरण, प्रत्येक शरीर मतलब समझिए, पहले लिखना नहीं अभी। प्रत्येक शरीर का स्वामी एक एक जीव ही होगा, भिन्न भिन्न होगा। तो हम लोग इसकी परिभाषा ऐसे लिख सकते हैं कि जिस कर्म के उदय से
एक शरीर का स्वामी एक ही होता है। ये जी फिर वो प्रत्येक वनस्पति की हो गई डेफिनेशन, हाँ, प्रत्येक वही की वाला आएगा। वही है। बस यहाँ पे वनस्पति नहीं जुड़ा है, बाकी वही है। बाकी उसमें प्रत्येक शरीर में अपन भी आते हैं, मनुष्य लोग भी प्रत्येक शरीर वाले कहलाते, त्रिअंशी पंचेंद्रिय जीव जो भी है। आगे समझ में? तो प्रत्येक शरीर का स्वामी एक ही होगी। स्वामी मतलब आत्मा। स्वामी करते यहाँ पर कोई और नहीं लेना, स्वामी करता आत्मा। तो एक शरीर को एक ही आत्मा धारण करती है, उसको अपन प्रत्येक शरीर कहते हैं। ठीक है। अब दूसरा है साधारण शरीर नामकरण। अब अपन इसकी परिभाषा बनाएंगे कि जिस कर्म के उदय से एक शरीर के अनेक स्वामी होते हैं। उसको साधारण नामकरण कहते हैं, या साधारण शरीर नामकरण कहते हैं। चलिए, सुचिता दीदी आपको समझ में आया? हाँ भी है, थोड़ा 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 आया। इसको अपन ऐसे समझेंगे, साधारण अपन ने समझ लिया। साधारण मतलब कि जैसे समझिए, म्यूट कर लीजिए। हाँ, साधारण की अपन सामान्य से भी समझिए, लिखना कुछ भी नहीं है। सामान्य से मतलब समझिए कि जैसे कोई भी चीज को सामान्य बना दिया जाता है, तो उसमें कोई भी आता है जाता है, आता है जाता है। एग्जाम्पल 4 समझिए, कभी आप ट्रेन में गए हो, कोई सफर किया होगा, तो जो जनरल डिब्बे होते हैं, जिसको अपन सामान्य कह सकते हैं, उसमें कोई टिकट वाला, कोई बिना टिकट वाला, धक्कम धुक्की कितने सारे भरते जाते हैं। तो साधारण हो गया, एक डिब्बे में अनेक समा गए और कई प्रकार की जाति, सब प्रकार के लोग, किंतु प्रत्येक नाम शरीर नाम कर। अब प्रत्येक में हम क्या कहेंगे कि जैसे मान लीजिए आपने थर्ड एसी, फर्स्ट एसी, है ना, ये कोई भी बुक की, तो उसमें क्या होगा कि एक सीट पर एक ही व्यक्ति बैठेगा, जिसने बुक की उसको वो ही बैठेगा। और जनरल डब्बे में क्या होता है, एक सीट पे अनेक लोग बैठ जाते हैं, अनेक भर जाते हैं। तो ऐसे ही हम लोगों को यहाँ पे क्या लगाना है, प्रत्येक शरीर नाम कर्म क्या कहता है कि एक शरीर का एक ही स्वामी होगा। जैसे अपन सबको शरीर मिला है, तो हम लोग एक शरीर के एक ही स्वामी हैं। और साधारण में क्या होता है, जैसे वनस्पति है, तो वनस्पति में अभी चल के आगे चल के और इसमें भेद हो जाएंगे, कुछ और आएंगे, है ना। पर अभी यहाँ पे साधारण में हमको समझना है कि जिसके एक शरीर के अनेक स्वामी होते हैं। तो निगोदीय जीव होते हैं, निगोदीय जीव, एक शरीर, एक निगोदिया में अनेक निगोदीय जीव समाहित रहते हैं, है ना। वो मरे करेगा तो सब ग्रहण करेंगे, एक छोड़ेगा तो सब श्वास लेंगे, सांस छोड़ेंगे। ऐसा एक के साथ एक शरीर में ही अनेक जीव विद्यमान रहते हैं। अब उदाहरण समझिए, जैसे पालक की भाजी है, मेथी की भाजी है, धनी की भाजी है, तो ये जो पत्ती वाली सब्जियां होती है साधारण कहलाती है। इनमें एक एक पत्ते में अनेक अनेक स्वामी हैं इसके। पर जैसे जामफल है, सीताफल है, आम है, ये आम का स्वामी एक ही जीव होगा, सीताफल का स्वामी एक ही होगा, अमरूद का स्वामी एक ही होगा। किंतु जो पत्ती वाली सब्जियां हैं
यानी एक पत्ती के अनेक स्वामी हो गए हैं, तो ये साधारण में चली जाती है। साधारण वनस्पति कभी भी खाने की योग्य नहीं है। खाने की योग्य मतलब कि वो अनंत काय भी कहलाती है। इसमें अनंत काय है, अनंत शरीर मरे पड़े हैं, जो मरते हैं जन्म लेते हैं, मरते जन्म लेते हैं। इस कारण से ये सामान्य चीजों को खाने का आलू आलू के अंदर निषेध किया अनंत जाए। एक शरीर में है। हाँ, आलू भी आलू हुआ ना, और क्या एक शरीर में अनेक शरीर मालिक निगोदिया, अनंत निगोदिया जीव है ना। हाँ, अनंत निगोदिया होना एक अलग चीज हो जाता है, पर एक ही शरीर के अनेक शरीर। तो हाँ, लहसुन भी अपन ले सकते हैं, आलू भी ले सकते हैं, प्याज को ले सकते हैं, ये सब सामान्य ही है, साधारण ही है। भट्टे आदि को भी अपन सामान्य में ले सकते हैं, ये सब आलू प्याज लहसुन आदि। पर इनसे भी ज्यादा जीव पत्ती वाली चीजों में रहते हैं। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रख के अपन लोगों को ये चीजें, हमें ये जो परिभाषाएं हैं, ये हमें सुन करके इन चीजों को भी जानना है कि किस चीज में एक जीव में अनेक जीव रहते हैं, एक शरीर के अनेक हैं। उसको सेवन करने से एक फल खाओगे तो एक ही स्वामी की मृत्यु होगी, किंतु आप पत्ती वाली सब्जी खाएंगे तो एक पत्ती के खाने से अनेक जीवों का आनंद हो जाएगा। एक प्राणी के प्राण बचाने के लिए पालक की सब्जी खाएंगे तो एक प्राणी के प्राण बचे न बचे, और अनेक प्राणियों के प्राण अवश्य चले जाते हैं। सुन रहे हैं कि सो रहे हैं? ठीक है ना? तो ऐसा सिस्टम चलता रहता है। इस विषय को कल और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, है ना? आज बस इतना ही रहने देते हैं। साधारण के दो वेद होते हैं, प्रत्येक के वेद होते हैं, वो कुछ कुछ अच्छे से रहते हैं, मतलब अच्छी चीज समझने लायक चीजें हैं। सब प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित आदि कल समझेंगे। आज के इस विषय में से कोई भी जिज्ञासा हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, अन्यथा आपने अपने हाथ जोड़ करके बैठ जाए। आप मुझे इस कर्म के विषय में नहीं है, मुझे सामायिक के बारे में मैंने पूछा था। हाँ, सामायिक कर्म। सामायिक में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये तो एक विषय है ही, पर आवृत और श्रोणति वगैरह जो रहती हैं, आवृत मतलब चारों ओर से, तो जो चारों ओर का बंधन किया जाता है कि अब हम पूर्व दिशा में यहाँ से इस स्थान को छोड़कर यत्र तत्र नहीं जाएंगे। दक्षिण पश्चिम उत्तर दिशाओं का जो हम सीमा बंधन कर लेते हैं उसको आवृत कहते हैं। कि हमने आवरण ऐसे, मान लीजिए कभी जादू वादू देखे होंगे तो घेरा बना लिया एक चारों ओर से लकड़ी आदि से, इसके अंदर अब कोई नहीं आ सकता है, लक्ष्मण रेखा जैसे। तो वैसे ही आवृत करना मतलब हम इस सीमा से अब बाहर नहीं जाएंगे, सामायिक के काल तक चाहे कैसी भी परिस्थिति हमारे सामने उपलब्ध हो जाए, ये हो गया आवृत। श्रोणति मतलब कि मस्तक झुका करके नमस्कार करना, सिरो नति, नति मतलब नमस्कार और सिर मतलब सिर। और बैठ करके पूर्व और उत्तर दिशा में ये दो स्थानों पर बैठ करके नमस्कार किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गई श्रोणति और आवृत, और ये समझ में आ गया आपको। अब फिर हमें सामायिक में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो सामायिक का अर्थ आचार्यों ने वैसे लिखा है कि आर्त रौद्र परित्यागी सामायिकम मतम, मतलब जहां पर आर्त रौद्र ध्यान को पहले छोड़िए। जो आपको अंदर से किसी के प्रति ईर्ष्या भाव है या बैर भाव है, या मान लीजिए किसी वस्तु गुम गई है, इष्ट वियोगज, कोई प्रिय चीज का वियोग हो गया, उसको आपको चिंतन नहीं करना है। अनिष्ट संयोगज, आपको किसी प्रकार के किसी विरोधी का जो आपके मानते नहीं है, कोई बुरा भला कहता है, ऐसा अनिष्ट पदार्थ आपको मिल गया है या अनिष्ट व्यक्ति कोई मिल गया है,
उसके चिंतन नहीं करना वहां पे कि इसको मैं कैसे नीचे दिखा दूं, ये तो मेरा बुरा करता है, इसने तो ऐसा कर दिया, ये ध्यान नहीं करना है वहां पे। इष्ट वियोग अनिष्ट पीड़ा चिंतन मैंने आपको बताया था कि योगा जो चलेगा वो पीड़ा चिंतन, हम जो धर्म ध्यान कर रहे हैं और हमारे शरीर में जो पीड़ा हो रही है उसको बार बार ध्यान में लाना। अरे ये पीड़ा बहुत हो रही, सिर दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, जल्दी ध्यान हो जाए, जल्दी पूजा हो जाए, पैर में दर्द हो रहा है, ये कमर में दर्द, ये जो चिंतन चल रहा है बार बार, ये पीड़ा चिंतन नाम का अर्थ ध्यान है। ये भी हमारे संसार का और दुख का कारण बनता है। फिर पीड़ा चिंतन के बाद निदान बंद, हमने धर्म करते हुए किसी प्रकार की इच्छा कर ली कि मैं अच्छी कठोर तपस्या कर लूं ताकि इसके फल से मुझे ऐसी वस्तु अगले भव में, जो निदान होता है वो अगले भव की आशा को लेके होता है, अगले भव में मुझे ये प्राप्त हो जाए, ऐसा भावना बनाना, ये हो गया। रौद्र ध्यान, हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी, विषयानंदी। हिंसा में आनंद मानना, अपने जैसे किसी ने हिंसा कर दी या मान लीजिए किसी ने किसी को मार दिया, बहुत जोर से पीटा पिटाई कर दी, आपको बहुत खुशी हुई, ध्यान में आपको बार बार उस चिंतन को कर रहे हैं, अच्छा रहा बेटा, तुम्हें ऐसे ही मिलना चाहिए, बहुत अच्छा रहा, ये चिंतन करना हिंसानंदी। चौर्यानंदी, चोरी कर लिया आपने, किसी से छल करके चोरी कर ली, 50 का माल 100 को बेच दिया, 1000 को बेच दिया, तब उस पे आप अपने आप को बहुत बढ़िया महसूस कर रहे हैं, देखो अपन ने क्या दिमाग लगाया, 10 की चीज को 50 में बेच दिया, सिर्फ कोई भी, तो ये चौर्यानंदी हुई। मृषानंदी, किसी से ईर्षा भाव या निंदा बुराई की भावनाओं को रख करके इसका ऐसा हो जाए, इस प्रकार के भाव रखना। विषयानंदी, पंच इंद्रिय के जो विषय है उनका चिंतन करना, अब ध्यान करते करते या पूजन करते करते चलो भोजन में आज ये बना लेंगे, चलो वो बना लेंगे, ऐसा कर लेंगे, ये पंच इंद्रिय से संबंधित जो भी विषय हैं, खाने पीने, रहने सोने, उठने बैठने आदि के, या किसी की साड़ी आपने देखी और लगा के अरे बहुत सुंदर साड़ी है, या कोई सूट देखा, कोई भी चीज देखी ऐसी, तो पंच इंद्रिय से संबंधित स्पर्श इंद्रिय संबंध, रस से रस संबंधित, गंध से गंध संबंधित आदि जो पंच इंद्रिय के विषय हैं उनको देखकर आपके बार बार उसी का चिंतन मनन करना, ये भी एक अर्थ ध्यान है, ये दुख के सब कारण बनते हैं। इनको छोड़ करके सामायिका मतम, अब आप जिस बैठ गए हैं सामायिक में, तो समता सर्वभूतेषु, सर्व जीवों में समता भाव रखना है। अब आपको कोई गाली दे उस समय, चिढ़े, रोए, गाए, चीखे चिल्लाए, कुछ भी करे, बच्चा आ गया कि बड़ा आ गया कि पिताजी आ गए, चाचा जी आ गए, आप मान लीजिए कोई परिचित आ गए, सामायिक कर रहे थे तो उसको उसमें ही खुशी होने लगा, अरे जल्दी से माला पूरी कर लो, वो आ गए हैं, इनको अच्छा रहा, मामा आ गए, चाचा, कोई भी जो भी आपका प्रिय है, तो वो नहीं करना है। सामायिक में समता रखना है कि कोई भी आए, इसमें मेरा कोई कल्याण होने वाला नहीं है, इनसे मेरा कोई भला होने वाला नहीं है, तो इच्छा वहां पर नहीं रखना किसी। सामायिकम मतम आर्तरोध परित्यागे सामायिकम, तो इस प्रकार से आप सामायिक करें, और फिर सामायिक में क्या पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये विषय को हम लोग थोड़ा सा और कभी समझेंगे बैठ करके, अभी पर्याप्त। चलिए, और किसी कोई विषय से संबंधित कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकती हैं, अन्यथा आज के विषय को यहीं पर पूरा करेंगे। चलिए, किसी का इंटरेस्ट नहीं है, हाथों को जोड़ेंगे और विनय भाव आपकी पूर्वक करेंगे। रश्मि दीदी आज आप करेंगे जिनवाणी सुधी, यदि आप कर सके तो कर सकते। भैया कौन सी करते हैं, मुझे पता नहीं है। कोई भी जिनवाणी से कोई भी जो आप बात रही है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, शोभाणी मस्तक नमो सदा दे तू धोक। हे जिनवाणी भारती तुह जपो दिन रैन, जो तेरो शरणांग है सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।